हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सुडो टॉक्स। अब आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, पर इससे पहले कि हम इस टॉपिक के डेप्थ में घुसे, हम रिवॉल्ट अर्थात विद्रोह और रेवोल्यूशन अर्थात क्रांति, इसकी परिभाषा अर्थात डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब रिवॉल्ट का अर्थ क्या है? रिवॉल्ट मीन्स टू प्रोटेस्ट इन अ ग्रुप ऑफन वायलेंटली अगेंस्ट अ पर्सन और पीपल इन पावर। मतलब जो लोग सत्ता में हैं, आप उनके खिलाफ एकजुट होकर कई बार हिंसक तरीके से विद्रोह करते हैं और इसी विद्रोह के चलते क्रांति आती है। और क्रांति क्या है? क्रांति यानी रेवोल्यूशन इज अ रैडिकल चेंज इन द एस्टैब्लिश्ड पावर, यूजुअली द गवर्नमेंट और अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो विद्रोह करना, क्रांति लाना, ये ऐसा नहीं है कि हमको एक उम्र के बाद या किसी एक तबके में दिखती है। ये एक बहुत ही सामान्य मनुष्य की खासियत है जो शायद दूसरे प्राणियों में नहीं दिखती। अब जैसे छोटे बच्चों को ही देख लीजिए, बचपन से ही, पैदा होने के बाद से जब थोड़ा भी वो एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, अगर उन्हें भूख नहीं लगी और फिर भी जबरदस्ती दूध पिलाने जाओ तो वो मुंह हटा लेते हैं कि नहीं पीना, रोने लग जाते हैं, हाथ पैर मारने लग जाते हैं। तो विद्रोह करना इंसानी फितरत है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम इंसान एक तरह से एक ढांचे में बने हुए हैं। जब उसके खिलाफ हमें कुछ करने कहा जाता है तो हम खुश नहीं होते, हम उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी। अब अगर हम रिटन रिकॉर्ड्स पर जाएं तो इंसानी क्रांति जो सबसे पहले इतिहास में दर्ज हुई थी वो थी इपुवार पैपिरस की, जो हुई थी एंशिएंट इजिप्ट में सन 1850 बिफोर क्राइस्ट। इतनी पुरानी है रेवोल्यूशन ह्यूमन हिस्ट्री में। और उसके बाद इंसानी इतिहास में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए। क्या आप जानते हैं, नियो असीरियन एम्पायर इंसानी इतिहास में सबसे पहला विश्व स्तरीय साम्राज्य था। ये जो एम्पायर है, ये ज्यादातर पुराने काल में मेसोपोटामिया का जो पूरा रीजन था वहां पर अपना दबदबा बनाया हुआ था। पर इस असीरियन एम्पायर को भी रेवोल्यूशन के चलते मात खानी पड़ी। सन 626 बीसी में जनरल नावापोलासार ने इस असीरियन एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ दी। धीरे धीरे ये जंग पूरे मेसोपोटामिया में फैल गई और आखिरकार सन 620 बीसी में पूरा मेसोपोटामिया असीरियन एम्पायर से आजाद हो गया और इसी को हम लोग रिवॉल्ट ऑफ बेबीलोन के नाम से जानते हैं। तो ये तो बिफोर क्राइस्ट वाले कुछ रेवोल्यूशंस मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाते हैं हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशन, जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 से और चला 1799 तक। माना जाता है कि इस रेवोल्यूशन में जो भी इंसानी मूलभूत अधिकार स्वीकार किए गए थे वो आज की लिबरल डेमोक्रेसी की बुनियाद बन चुकी है। अब इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के समय का जो सुंदर ग्रीस आप देखते हैं, जो बहुत सारे इंडियंस का वेकेशन डेस्टिनेशन है, ड्रीम डेस्टिनेशन है, उसी सुंदर ग्रीस के लोगों को भी अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा था ऑटोमन एम्पायर से। और ऑटोमन एम्पायर से इस लड़ाई के चलते ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला था 1821 से लेके 1829 तक। और जब बात आज़ादी की लड़ाई की हो तो हमारे भारत का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? इंडिया का सबसे पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था इन 1857, जिसे हम बहुत फेमसली जानते हैं बाय द नेम ऑफ सिपॉय म्यूटिनी ऑफ मेरठ। आप इस बारे में गूगल पे और ज्यादा देख सकते हैं। तो 1857 से जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू हुई थी, आखिरकार इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस जाकर मिली कौन से साल में? कमेंट में लिख के बताइए, बिना गूगल किए। हमें भी तो पता चले कि आपका जनरल नॉलेज कितना स्ट्रांग है। एक हिंट दे देती हूँ, लगभग 100 साल लग गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्रांति विद्रोह जैसा कि डेफिनेशन में या परिभाषा में था, ये अचानक से नहीं होता है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। किसी भी समाज में जब आपके ऊपर इतने अत्याचार होने लगते हैं, आपके इंसानी अधिकारों के साथ जब हनन होने लगता है, इस हद तक चला जाता है कि अब सहन के बाहर हो गया है, तब इंसान विद्रोह पर उतर आता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं आज आपको गुनगुने पानी में पैर रखने कहूँ, आप सह लेंगे, पर मैं धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ाने लग जाऊँ, एक समय आएगा जब आपके पैर जलने लगेंगे। किसी भी इंसान के लिए एक टेम्परेचर के बियॉन्ड वो सहना पॉसिबल नहीं है और तब वो विद्रोह करेंगे। अब अगर उस समय कोई इंसान विद्रोह करता है
तो क्या वो इंसान गलत है या पानी का टेम्परेचर बढ़ाने वाला? सोचिएगा। इसी तरह अपने इंसानी अधिकारों को बचाने के लिए आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में क्रांति चल रही है। अब चाहे वो सीरियन वॉर हो या फाइट फॉर फ्री पैलेस्टाइन हो या युद्ध से पहले ईरान के अंदर जो सिविल अनरेस्ट चल रहा था वो हो, यहाँ तक कि सूडान में भी बहुत भारी मात्रा में अभी सिविल अनरेस्ट चल रहा है। और हाल ही में कीनिया में वहां की सरकार के खिलाफ लोग बहुत ही कड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईंधन के दाम बढ़ा दिए हैं और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और इसी तरह हमारे देश में भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारी क्रांति चल रही है, चाहे वो हाल ही में हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो जंतर मंतर और बाकी के देश के हिस्सों में, या फिर उससे पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट। हालांकि फार्मर्स प्रोटेस्ट तो अभी भी हो रहा है अलग अलग हिस्सों में, या उससे पहले एनआरसी का प्रोटेस्ट, और उससे भी पहले देश में आंदोलन होते आए हैं, क्रांति होती आई है, और ये डेमोक्रेसी का ही नहीं, इंसानी अधिकारों का हिस्सा है। अगर आप मानते हैं कि आप एक जीते जागते सांस लेते सोचने वाले इंसान हैं, तो आप अपने अधिकारों के लिए कभी ना कभी खड़े होंगे। अब चाहे कोई सही है या गलत है, वो किन कारणों की वजह से है, इस पर बहुत लंबा डिबेट हो सकता है, पर क्या क्रांति करना इंसानी अधिकारों में नहीं आता? बिल्कुल आता है। जैसा मैंने कहा, छोटे बच्चे का एग्जाम्पल, तो जब एक छोटा सा बच्चा अपने हक के लिए या अपनी नापसंद की चीज के लिए बोल सकता है, तो हम एज ग्रोन अप एडल्ट्स क्यों नहीं बोल सकते? तो मुद्दा ये है कि रिवॉल्ट या रेवोल्यूशन इंसानी फितरत है, आदिकाल से चलता आ रहा है, आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, बस इसका रूप बदल जाएगा। जैसे पुराने जमाने में पीजेंट वॉर था या फ्रेंच रेवोल्यूशन था, वहां पर इंसान शायद उनके पास इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं थे कि वो आर्मी से लड़ सके, इसलिए बहुत ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते थे। आज शायद हम लोग ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, अब हमने बल प्रयोग से ज्यादा शस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, और इसलिए अब हम अपने दुश्मन के टक्कर में आने लग गए हैं। और आगे चल के क्या होगा? आफ्टर ऑल रेवोल्यूशन का भविष्य क्या है? देखिए, मेरा तो मानना है कि रेवोल्यूशन का जो भविष्य है वो अब इंसानी से ज्यादा डिजिटल हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं जो हमारे आज के जेंजी है वो कैसे डिजिटल रेवोल्यूशन ला रहे हैं अगेंस्ट द पेपर लीक इश्यू, और नेपाल में तो पूरी की पूरी सत्ता बदल गई जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिजिटल रेवोल्यूशन। सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए और वहां की जो सरकार थी उसको यूं पलट दिया। बट अगेन एज आई सेड, ये सडन या रेडिकल चेंज नहीं है, ये धीरे धीरे होता है। तो डिजिटल रेवोल्यूशन में क्या क्या हो सकता है? डिजिटल रेवोल्यूशन के चलते हर एक इंडिविजुअल जिसके पास स्मार्टफोन है या सोशल मीडिया है वो अपनी बात आगे रख सकता है, ये होगी उनकी ताकत। पर हाँ, इसे दबाने के लिए जो सप्रेसर्स है या पीपल इन पावर है वो पूरी कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? वो इंटरनेट बंद कर देंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर कंटेंट है उसे फिल्टर करने लग जाएंगे, पर इसे रोकने के लिए भी फिर से रेवोल्यूशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल है, और धीरे धीरे शायद ऐसा होगा इन फ्यूचर कि हम लोग डिजिटली बहुत एडवांस हो जाएंगे और उसको रेवोल्यूशन के माध्यम में भी यूज करने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इतिहास बदल दोगे, सच्चाई बदल दोगे, या फिर जिस सच को छुपाया गया है उसको आप ढूंढ के कुरेद के कहीं से भी निकाल के उजागर कर दोगे, और जिन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है उनको सच दिखा के उनकी आंखों की पट्टी खोल दोगे। हाँ, ये बात और है कि जो पट्टी खोलना ही नहीं चाहते उन्हें दिखा के फायदा भी क्या है। पर जो लोग सच में ज्ञान के भूखे हैं, जो जानना चाहते हैं कि असलियत में क्या हुआ था, उनके लिए ये डिजिटल रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी सौगात बनकर आएगा। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड इसी मुद्दे पर था। देखिए, विद्रोह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज आप अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलोगे तो कल आप और दबा दिए जाओगे और धीरे धीरे आप घुटने लगोगे, या तो आप खत्म हो जाओगे या बहुत बड़ा गद्दार करके उठोगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अपने अधिकारों को खो के जीना है बस एक मशीन की तरह, या सच में एक इंसान बनकर जीना है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा ये एपिसोड बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे प्रोत्साहन देते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक, अपने पहचान वालों तक, दोस्तों तक, सब तक इस चैनल को पहुँचाइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ सुडो टॉक्स।
टिल देन टेक केयर, गुड बाय। हाँ फाइनली